गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर। क्या पढ़ने वाले हम लोग? कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर। अब इसी चैप्टर को ना हम लोग क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे देखो, इसी क्या कहते हैं हम लोग? यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। आपको है ना चैप्टर यूटिलिटी वाला, राइट? यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ फटाफट, तो यहाँ पे मैं फास्ट जाऊंगा, एकदम डीप में नहीं जाऊंगा। हम सबको पता है यूटिलिटी होता क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है कि द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी पावर हमारे वांट को क्या कर सकती है? सेटिस्फाई कर सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। अब जैसे कि मान लो मुझे भूख लगी है, राइट? क्या लगी है? भूख लगी है। तो मुझे भूख लगी है तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ खाना पड़ेगा। जब मैं कुछ खाऊंगा तो मेरी वांट क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई होगी। तो वड़ा पाव मुझे दिख गया। क्या दिख गया? सड़ा पाव। कौन बोला? वड़ा पाव। हाँ, क्या होता है? वड़ा पाव। तो वड़ा पाव दिख गया मुझे, तो वड़ा पाव देख के मुझे क्या लग रहा है कि अब मैं अगर वो खाऊंगा तो मेरी वांट क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई। मतलब उस वड़ा पाव में पावर है ना कि मेरी भूख को क्या कर सकता है? मिटा सकता है। उसको कहते हैं यूटिलिटी। उसको क्या कहते हैं? यूटिलिटी। ये सब मैंने आपको पढ़ा है, कुछ नया नहीं बता रहा हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डीएमयू, और ये कंफर्म है 1000%। 1000% कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो लॉ ऑफ डीएमयू देखेंगे तो ये लॉ ऑफ डीएमयू मैंने आपको कल बताया था कि लॉ लिखने के लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट, फिर शेड्यूल, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर ग्राफ, फिर एक्सप्लेन, फिर अजम्पशन और फिर एक्सेप्शन। एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो अजम्पशन या तो एक्सेप्शन। और ये लॉ लिखना तो कंपलसरी होगा। यहां पे आने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये डीएमयू का मतलब क्या होता है। डीएमयू का मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल UTILI, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये डीएमयू है। डिमिनिशिंग मार्जिनल मतलब डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। क्या होना? कम होना। अब फॉर एग्जांपल ये लॉ है, किस लिए बना है? देखो, मुझे भूख लगी थी तो मैं वड़ा पाव खाऊंगा, है ना? तो मैं एक वड़ा पाव खाया, मेरा भूख धीरे धीरे क्या हो गया? सेटिस्फाई हो रहा है। फिर दूसरा वड़ा पाव खाया, फिर मेरा भूख क्या होगा? और अच्छा लगेगा। पर मैं वड़ा पाव कंटिन्यू खाते जाऊंगा, खाते भुक्कड़ की तरह खाई जा रहा हूं, तो मेरा एमयू क्या होगा? मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा ना। तो ये लॉ में हमको पढ़ना क्या है कि जब हम कोई भी चीज बार बार कंज्यूम करते हैं तो हमारा एमयू धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। उसी के बारे में यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? तो हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि द लॉ ऑफ डीएमयू वाज गिवन बाय डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, राइट है? तो ये लॉ किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ही ट्राइज टू एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर रिगार्डिंग कंजम्पशन। और अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर, कि जब कोई व्यक्ति कोई चीज कंज्यूम करता है तो कैसे बिहेव करता है। समझे? कंज्यूमर बिहेवियर। तो आप बस इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है, 2 लाइन। ये लॉ किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। और उन्होंने क्या बताया है? कंज्यूमर का बिहेवियर बताया है। क्या बताया है? कंज्यूमर का बिहेवियर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। एज इट इज, जैसा लिखा है वैसे ही आपको क्या करना है? स्टेटमेंट लिखना है। तो अदर थिंग बीइंग रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी चीजों को साइड में रखो। हम ये मान के चलेंगे कि अदर फैक्टर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। द एडिशनल बेनिफिट्स which a person derive from a given increase in his stock of a commodity of a things
जैसे जैसे उसका स्टॉक क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। कहने का मतलब है उसका कि जैसे जैसे अगर मैं वड़ा पाव खा रहा हूं, एक खाया, दूसरा वड़ा पाव खाया, तीसरा वड़ा पाव, मेरा स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मेरा एमयू, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब स्टॉक बढ़ रहा है और एमयू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझे स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये? किसी को डाउट? तो इसमें क्या बता रहा है कि स्टॉक बढ़ेगा तो एमयू क्या होगा, कम होगा। इसके बाद हम क्या कर देंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? शेड्यूल। शेड्यूल बहुत अच्छा सा है। यूनिट ऑफ कमोडिटी लिखना है आपको और मार्जिनल यूटिलिटी, एमयू का मतलब होता है यूटिलिटी लिखना है, राइट। यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 5 ऐसे 7 कमोडिटी मैंने लिख दिया। एक कमोडिटी मतलब स्टॉक है, ये मेरा क्या है, स्टॉक बढ़ रहा है ना, तो एमयू देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहला 10 8 6 4 2 0 और -2। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं एक यूनिट पहला वड़ा पाव खाया या पहला आम खाया तो मुझे कितना मजा आया, 10 मजा आया। लेकिन देखो हम कंजम्पशन को नंबर में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे अजम्पशन करते हैं कि नंबर में मेजर कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा पॉसिबल है क्या? मैं आपको आम खिलाऊं, हाँ पहला आम खाओ, अब बताओ अक्सर कितना मजा आया, तो अक्सर बोलेगी सर मुझे 20 मजा आया। ऐसा होता है क्या? मम्मी खाना खिला देगी, बोले कि बताओ बेटा कितना मजा आया, तो बच्चे लोग बोलेंगे सर 80 मजा आया। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारा अजम्पशन है। क्या है हमारा? अजम्पशन, ताकि हम ये लॉ को समझ सकें। तो पहला कंज्यूम किए तो 10 मजा आया, अब दूसरा खाएंगे वड़ा पाव तो अपना मजा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा खाएंगे तो और कम, चौथा और कम, पांचवा और कम, फिर भी लक्ष्मी रुक नहीं रही अभी तक खाना। फिर छठा एक समय तो ऐसा आएगा लक्ष्मी को कि अब वो उसको कुछ भी मजा नहीं आएगा। फिर भी लक्ष्मी कभी वड़ा पाव खाई नहीं थी, पहली बार खाई तो उसका मतलब पेट भर गया, फिर भी खाई जा रही, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, उल्टी कर देगी, माइनस में, गले तक आ गया वड़ा पाव। कहां तक आ गया? गले तक। तो अब क्या कर देगी, उल्टी कर देगी, है ना, नेगेटिव में चला गया। ये दैट इज कॉल्ड डिससैटिस्फैक्शन, है ना, डिससैटिस्फैक्शन, राइट है, समझा ये? अब इसी चीज को ना यहाँ पे लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे पॉइंट 1 में क्या लिखोगे? पॉइंट 1 में लिखोगे कि इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब बताओगे कि ये टेबल का एक रिप्रेजेंटेशन है, जिस टेबल में 2 चीजें दी गई है, एक यूनिट ऑफ कमोडिटी स्टॉक के बारे में बताया गया और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताया गया। तो राइट है यहाँ तक। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखोगे कि जैसे स्टॉक बढ़ रहा है उसका, वैसे वैसे उसका एमयू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या बताओगे? उसका स्टॉक, हाँ वो बता दोगे, मैंने आपको नोट्स दिया है ना, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है वैसे उसका एमयू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। थर्ड में लिखोगे एक समय ऐसा भी आएगा जब उसका स्टॉक कितना, छठा जब वो 6 यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको कोई भी मजा नहीं आएगा, 0 मजा आएगा। कितना मजा आएगा? उसको एमयू कितना मिलेगा, 0। और फिर अगर वो फिर भी वो रुका नहीं खाना वहां पे, और चौथा फिर 7वां यूनिट भी कंज्यूम करेगा। चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे? जब वो 7th यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको किसमें मिलेगा, -2 मिलेगा एमयू। कितना मिलेगा? उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस यूटिलिटी भी कहते हैं, डिस यूटिलिटी भी कहते हैं। समझा आपको? तो ये 4 पॉइंट आपको इसमें लिखना है। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में क्या लिखेंगे, x, और ये हमारा क्या हो जाएगा, y एक्सिस, राइट। और यहाँ पे देखो 1 पे कितना है, 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहाँ पे कितना मान लेंगे हम लोग, ये एमयू, नहीं ये एमयू है ना, 10 तो 10 तक है ना मैक्सिमम, तो 2 ले लेते हैं ना, 2 4 6 8 10 और -2 नीचे, राइट। तो देखो यहाँ पे देखो 1 पे कितना है, 10, 1 पे कितना है 10, तो यहाँ पे ना 2 पे कितना है, तो यहाँ पे, राइट। 3 पे कितना है, तो यहाँ पे 4 पे कितना है, 4 पे 4 पे 4 ना, यहाँ पे, राइट। 5 पे ये यहाँ पे, राइट। 6 पे 0, यहाँ पे 0 मतलब यहाँ पे, और 7 पे -2 मतलब यहाँ पे, राइट। ये देखो ये ऐसे बन जाएगा,
ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो जो ये MU कर्व क्या बन जाएगा, ये MU, और जो ये पार्ट होगा ना वो डिस यूटिलिटी पार्ट होगा, क्या होगा, राइट है। तो अब इसको क्या कर दोगे आप, एक्सप्लेन कर दोगे, क्या कर दोगे, एक्सप्लेन। पहला पॉइंट ये लिखोगे एक्स एक्सिस के बारे में, क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, यूनिट ऑफ कमोडिटी है। फिर दूसरा लिखोगे वाई एक्सिस शोज मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे MU के बारे में, MU इज द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चौथा लिखोगे कि जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये नेगेटिव हो गया है ना, तो इट इज अ नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, है ना। फिर पांचवा पॉइंट और क्या लिखना चाहोगे, हाँ, और क्या लिख दोगे, ये जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट, वो क्या है, डिस यूटिलिटी है, डिस यूटिलिटी है। बस खत्म, ये लॉ आपका क्या हो गया, खत्म। समझा आपको। तो एकदम सिस्टमेटिकली आपको लॉ लिखना है। पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन, फिर स्टेटमेंट, फिर शेड्यूल बनाया, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर ग्राफ बनाया, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब आएगा अजम्पशन और एक्सेप्शंस। अब अजम्पशन और एक्सेप्शन में क्या है, देखो पहला पॉइंट है रैशनैलिटी। अजम्पशन का मतलब क्या होता है पता है, कि ये हमने सोचा ना, अब उसने क्या कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा ना कि जैसे जैसे तुम कोई चीज खाओगे तो तुम्हारा MU क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर रियलिटी में ऐसा होता है क्या, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी। तो उसने बोला कोई चीज, कुछ चीजें आपको मान के चलनी पड़ेगी, तब जाके ये लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो उसने पहला पॉइंट दिया रैशनैलिटी, किसके बारे में दिया, रैशनैलिटी। मतलब आप ये जिसको और आम या वड़ा पाव खिला रहे हो ना, वो पर्सन कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, संतुलित, मतलब माइंड से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अब मान लो बोला पहला वड़ा पाव खिलाया, हाँ बेटा कितना मजा आया, 10। दूसरा खिलाया तो बोलेगा 100 मजा आया। लॉ की माँ मैंने कर दिया, है क्या नहीं। पागल नहीं होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ, मतलब एक नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, एब नॉर्मल पर्सन नहीं होना चाहिए। हम ये मान के चलेंगे कि जिसको हम आम खिला रहे, जिसपे एक्सपेरिमेंट कर रहे, वो पर्सन कैसा है, रैशनल है। कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब होता है नंबर में मेजर करना। अब हम सबको पता है कि हम सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर कर सकते हैं क्या, सेटिस्फेक्शन को नंबर में मेजर किया जा सकता है क्या, नहीं। जैसे कि मैंने लक्ष्मी को वड़ा पाव खिलाया और बोला बताओ कितना मजा आया, तो ये नहीं बोल सकती सर मेरे को 20 मजा आया, 50 मजा आया, 60 मजा आया। वो ये कह सकती सर पहले वड़ा पाव जो खाए थे उससे दूसरा वाला ज्यादा अच्छा था, पर वो नंबर में नहीं बता सकती। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे कि हम नंबर में बता पाएंगे, रियल में ऐसा है क्या, तब जाके लॉ क्या हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब होता है होमोजेनियस, जो भी वो कंज्यूम करेगा, क्या, वड़ा पाव या आम, एप्पल, बिस्किट, जो भी कुछ खाएगा वो होमोजेनियस, मतलब साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक जैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैंने लक्ष्मी को पहला मैंने क्या खिलाया, एप्पल खिला दिया, अब बोला लक्ष्मी कितना मजा आया, बोली सर 20 मजा आया, बोला शाबाश। अब मैं दूसरा उसको आम खिला दिया, अब बोला कितना मजा आया, तो बोले सर 40 मजा आया, क्योंकि पहले एप्पल खाया दूसरा आम खा लिया, चीजें क्या हो गई, चेंज हो गई। होमोजेनिटी का मतलब वो बार बार क्या खिलाना है अपने को, एक ही प्रोडक्ट खिलाना है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट खाने लगेगी तो उसका MU कम होने की जगह MU बढ़ने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो हम मान के चलेंगे कि वो एक ही प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम कर रही, तब जाके लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब हम ये मान के चलेंगे कि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे वो एक ही बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट को बार बार यूज करते हैं ना तो अपना MU कम नहीं होता बल्कि अपना MU बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया था 2 लाख का पेन, कल एग्जाम्पल में बताया था मैंने आपको 2 लाख वाला पेन के बारे में, राइट। तो अब मान लो इसका अभी इंक खत्म हो जाए तो मैं क्या करूंगा, बाहर का बॉटल लगे भर दूंगा और फिर यूज करूंगा। तो मैं एक ही प्रोडक्ट को बार बार यूज कर रहा हूँ ना, लॉ क्या कह रहा है कि बार बार यूज करने से MU कम होना चाहिए, पर मेरा MU तो बढ़ गया। तो हम क्या मानेंगे कि एक ही बार प्रोडक्ट यूज करना है, मल्टीपल यूज करेंगे तो फिर अपना वांट कम होने की जगह वांट क्या होगा, बढ़ेगा, MU बढ़ेगा। और कंटिन्यूटी सबसे बेस्ट पॉइंट है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। हम ये मान के चलेंगे कि लक्ष्मी अगर वड़ा पाव खा रही है तो लगातार साथ के साथ वड़ा पाव खाएगी, क्योंकि मान लो पहला वड़ा पाव खाई, अब मस्त खा ली, अब कितना मजा आया लक्ष्मी, तो लक्ष्मी ने बोला सर 10 मजा आया,
कितना मजा आया? 10। अब बोलती सर रुको अभी मैं थोड़ा घूम के आती हूँ। फिर गई और फिर बोलेगी 100 मजा आया। अब फिर घूम के आई, हाँ लक्ष्मी चलो अब दूसरा वड़ा पाव खाओ। अब दूसरा वड़ा पाव खिलाया तो बोला कितना मजा आया? तो बोलेगी सर 20 मजा आया। बोले हैं? तो अब घूम के आई तो 50 गया ना उसका है क्या नहीं? तो उसका मजा कम होने का मजा क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। फिर तीसरा वापस गई, हाँ सर वापस रुको सर आ रही हूँ अभी। वो वापस गई 50 हो जाके वापस आई। फिर मैं उसको एमयू बुला लो तीसरा वड़ा पाव खा। फिर खाई, कितना? अरे मेरे को तो कम कराना है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? बिकॉज वो कंटिन्यू नहीं खा रही है। हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो कंटिन्यूटी क्या करना पड़ेगा? एक ही बार में 7 वड़ा पाव खिलाना है, पहला खा दूसरा तीसरा, समझा? तो ये हमारा क्या है? अजम्पशन। मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे तब जाके ये लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज होने वाला नहीं है। अब है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज अगेंस्ट द लॉ, जो लॉ के खिलाफ हो, जो लॉ के अगेंस्ट हो। मतलब इन सारे चारों केस में ये लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि लॉ क्या कह रहा है कि जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे एमयू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लॉ ऑफ डीएमयू यही कह रहा है ना कि स्टॉक बढ़ेगा तो एमयू कम होना चाहिए। पर कुछ केसेस ऐसे भी है ना बालक, जहां पर एमयू स्टॉक बढ़ेगा ना तो एमयू कम होने की जगह एमयू भी बढ़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन, जो कि अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब हिंदी मीनिंग होता है अपवाद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? विच इज अगेंस्ट द लॉ। मतलब इन सब में लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जिसके अंदर पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट देखो हॉबीज है। पहला पॉइंट क्या है? हॉबीज। अभी आपको समझाता हूं मैं, बहुत मस्त। हॉबीज, हॉबीज पहला पॉइंट है। अभी मान लो मेरी हॉबीज है। हॉबीज का मतलब क्या होता है? पसंद। क्या होता है? पसंद। मेरा पसंद है कि मुझे ना पुराने सिक्के जमा करना बहुत अच्छा लगता है, ओल्ड कॉइन। क्या कहते हैं हम लोग उसको? ओल्ड कॉइन। अब देखो, अब जितना मेरे पास ओल्ड कॉइन आएगा ना उतना मेरा एमयू क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। लॉ क्या कह रहा है कि जैसे स्टॉक बढ़ेगा तो एमयू क्या होना चाहिए? कम। अब मेरा हॉबी से कि जितना ओल्ड कॉइन मेरे पास है उतना मेरा हॉबी एमयू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लॉ क्या कह रहा है? स्टॉक बढ़ेगा तो एमयू कम होना चाहिए, यहाँ पे तो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल हो रहा है क्या? नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हॉबीज के केस में एमयू घटने की जगह एमयू बढ़ता है, इसलिए हॉबीज क्या है? एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू का। सेकंड क्या है पता है आपको? माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। माइजर का मतलब होता है कंजूस। अभी कोई कंजूस है ना, तो कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस, ठीक है। अब कंजूस के पास जितना पैसा आएगा ना वो उतना उसका एमयू क्या होगा? बढ़ेगा। लॉ क्या कह रहा है कि जब किसी के पास कंजूस के पास पैसा आए तो, कंजूस नहीं कोई भी, अगर कोई स्टॉक बढ़े किसी चीज का तो एमयू कम होना चाहिए। इसके पास पैसे का स्टॉक क्या हो रहा है? मनी का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा? एमयू बढ़ेगा। मनी के केस में भी सेम वैसे ही है। पैसे के केस में जितना मेरा स्टॉक, मनी का स्टॉक क्या होगा? बढ़ेगा, उतना मेरा एमयू भी क्या होगा? बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और लास्ट वन है ड्रंकर्ड। लास्ट वन क्या है? ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड मतलब कौन? ड्रंकर्ड मीन्स बेवड़ा। बेवड़ा, बेवड़ा कौन होता है? ड्रंकर्ड मीन्स बेवड़ा, पीने वाले, पैग लगाने वाले। अब मान लो कोई बेवड़ा है ना, अब उसको एक पाउच दिए, पी लिया, अब बोलेंगे कितना मजा आया? तो बोलेगा सर 10 मजा आया। दूसरा पैग लगाए, अब कितना मजा आया? उसको मजा, हाँ उसको तो 10 क्या फिर 20, उसका एमयू क्या होगा? बढ़ेगा। उसमें एप्लीकेबल हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि बेवड़े अपने धुन में रहते हैं। इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो प्रॉपर नहीं कर सकते ना, तो जितना ड्रंकर्ड को जितना दारू पिलाएंगे ना उतना उसका एमयू कम होने की जगह उसका एमयू बढ़ेगा। पिलाते जाओ पैक पे पैक, नया पैक बनाओ, फिर पैक बनाओ, उसका एमयू कम नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कितना भी पिलाओ वो उल्टी करेगा फिर पिएगा,
कभी मना नहीं करेगा। तो उसका हर केस में क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा तो एमयू कम नहीं होगा, एमयू भी बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ डीएमयू। बचा क्या नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा कि लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस। थैंक यू।